वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिस्पॉन्स शीट से आप लोगों ने अभी तक तो मार्क्स चेक ही कर लिया होगा। हाँ, टेक्निकल इशू के कारण जो है वो 1 to 5 के पेपर 3 जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, लेकिन बहुत ही जल्दी वो भी आप लोगों का समाधान हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि कल आप लोग डाउनलोड कर पाओ। तो चलिए जल्द से जल्द एक अनुमानित कटअप जो है हम बताने का कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्स और प्रूफ के आधार पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो डेटा है ये जेएसएससी ने ऑफिशियली जो है रिलीज़ किया था जब हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम पे। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो है सीट्स है 1 to 5 में आपका 11,000 और टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट 31,769। और यहाँ पे 6 to 8 में टोटल वैकेंसी 15,001 और टोटल जो एप्लीकेंट थे जो अप्लाई किया था टोटल वो 55,693। इसमें जो है सीटेट भी इंक्लूडेड था। सीटेट को माइनस करके हम लोग कट ऑफ को बनाएंगे आगे, क्योंकि सीटेट जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के आधार पर इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, तो आगे जो है हम जो है वो जेटेट के लिए कट ऑफ जो है वो बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए थोड़ा स्पीड हम बोलेंगे, तो थोड़ा सा पॉज करके या फिर स्लो डाउन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ पे जो है थोड़ा जल्दी हम बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर पॉज करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए 1 to 5 में टोटल सीट्स कितने हैं? 11,000 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, 11,000 टोटल सीट्स हैं और यहाँ पे आपका पारा टीचर्स के लिए 50% रिजर्वेशन है, जो कि हम लोग सब भी जानते हैं। और नॉन पारा के लिए 50%, यानी कि 5,500 5,500 पारा टीचर्स के लिए और 5,500 जो है वो नॉन पारा के लिए रिजर्व है। अब जो है टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? जेटेट 21,000 क्यों? आपको डेटा में मैंने दिखाया था 31,000, लेकिन यहाँ पे मैंने 21,000 क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि 10,000 जो सीटेट कैंडिडेट हम माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीटेट कैंडिडेट अप्लाई किया था 20,000 के अप्रॉक्सीमेटली। तो 20,000 में से जो है 1 to 5 में 10,000, 6 to 8 में 10,000, एक हम लॉजिक लगा रहे हैं, 19-20 हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा किसी को नहीं पता है। तो 31,000 में से 10,000 हमने माइनस कर दिया, तो बाकी बचा 21,000। 21,000 में से मैंने 5,500 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 5,500 जो है वो पारा टीचर्स के लिए रिजर्व है। तो जितने भी जेटेट पास पारा टीचर है वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो इस सीट के आधार पर कट ऑफ निर्माण करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम तो नॉन पारा के लिए कट ऑफ बना रहे हैं ना, तो इसीलिए नॉन पारा में कितने जेटेट कैंडिडेट हैं वर्तमान में वो हमको निकालना है। तो वर्तमान में जो नॉन पारा में जो है वो टोटल जेटेट कैंडिडेट हैं वो 15,000, वो है आपका 15,500। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस करने के बाद अब 15,500 सीट से टोटल, और ये टोटल 15,500 टोटल वैलिड कैंडिडेट्स हैं और टोटल सीट्स कितने हैं? 5,500। 5,500 को 15,500 को 5,500 से हम डिवाइड मारेंगे, तभी हमको पर सीट कंपटीशन के बारे में पता चलेगा। तो जब हम डिवाइड मारेंगे तो पर सीट कंपटीशन 2.81 जो है वो मेरा बैठ रहा है। तो ये था आपका पर सीट कंपटीशन। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि एक सीट में कितना कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, 2.8 एकदम ना के बराबर है। ठीक है, आप रेलवे वगैरह में देखे होंगे कि पर सीट कंपटीशन 20-25 तक चला जाता है, यहाँ पे तो 2.81, यानी कि जो मैक्सिमम जो है 3 स्टूडेंट को आपको पछाड़ना है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ देखिए, टोटल कितने पेपर थे 1 to 5 में? टोटल जो है वो पेपर थे आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल पेपर जो था 1 to 5 में 3 पेपर थे। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाइंग, पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर, पेपर 3 जो है वो आपका जीके जीएस पेपर आप बोल सकते हैं, जिसमें मैथ्स रीजनिंग सब इंक्लूडेड था। अब जो है यहाँ पे जेटेड कैंडिडेट का मार्क्स हम यहाँ पे बता रहे हैं, और आप ध्यान में रखिएगा जो भी हम कट ऑफ हम बता रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेटेड को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। सीटेट के आधार पर हम ये कट ऑफ नहीं बना रहे हैं, इसीलिए मार्क्स को कम देख करके सीटेट कैंडिडेट हमारे भाई बंधु प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि हम मतलब सीटेट कैंडिडेट इस कंपटीशन से बाहर है। तो इसीलिए जेटेट कैंडिडेट का जितना मार्क्स आ रहे हैं उसी के आधार पर हम कट ऑफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो जेटेट कैंडिडेट का मार्क्स है 75 to 80 पेपर 2 में बन रहे हैं मेरे अनुसार। पेपर 3 में 50% यानी कि 100 मार्क्स, यानी कि टोटल जो फुल मार्क्स था पेपर 3 में 1 to 5 में 200 मार्क्स का, जिसमें से 100 मार्क्स 50% जेटेड कैंडिडेट का बन रहे हैं। अब जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, मेरे अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो बन सकता है आपका 175 यानी कि 58%। ठीक है, जेटेड कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 53% 160, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% 150, एससी कैटेगरी के लिए 140 46.6%, एसटी कैटेगरी के लिए 130
3%। ठीक है, तो ये था 1 to 5 का कट ऑफ। अब हम बात करेंगे 6 to 8 के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 6 to 8 में टोटल कितने सीट्स थे? टोटल सीट्स थे आपका 15,001, जिसमें से 50% पारा टीचर के लिए, 50% नॉन पारा के लिए से, मतलब 7500 जो है पारा टीचर, 7500 नॉन पारा के लिए। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितना हुआ? टोटल कैंडिडेट मैंने आपको डेटा में दिखाया था 55,000 था आपका सीटेड जब वैलिड था तब, लेकिन अभी वर्तमान में सीटेड तो वैलिड है नहीं, इसीलिए जो है 55,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस करने के बाद 8,000 और हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 7,500 तो यहाँ पे पारा टीचर वाले सिलेक्शन लेंगे अपने सीट पे, तो यहाँ पे पारा टीचर का जो कट ऑफ है वो नॉन पारा में इंक्लूड करके बनाना बेवकूफ़ी होगा, इसीलिए पारा टीचर को हम साइड कर दे रहे हैं। पारा टीचर का अपने सीट पे वो अपने जॉब ले लेंगे, तो इसीलिए जो है 7,500 और हम इसमें ऐड ऑन कर दिए। 500 वैसे कैंडिडेट जो कि अपीयरिंग में थे, सीटेड मान्यता सीटेड सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोगों ने अप्लाई कर दिया था, इसीलिए 500 और हम इसमें ऐड ऑन कर दिए। तो टोटल 18,000 जो है वो 55,000 में से हम माइनस कर दे रहे हैं। तो 18,000 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल 37,000 जो है मेरा बचेगा। टोटल 37,000 नॉन पारा के लिए जो है वो जेटेड कैंडिडेट यहाँ पे मेरे बच रहे हैं कंपटीशन के लिए। अब 37,000 को हम 3 से डिवाइड मारेंगे। क्यों? क्योंकि 3 सेक्शन था, लैंग्वेज, एसएसटी और मैथ साइंस। जब हम 3 से डिवाइड मारेंगे तो पर सेक्शन, आप गौर कीजिएगा, हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, सीट की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्शन यानी कि लैंग्वेज, एसएसटी और मैथ साइंस। पर सेक्शन जो है कंपटीशन बनेगा आपका, मतलब पर सेक्शन कैंडिडेट अवेलेबल होगा 12,333। 12,333 पर सेक्शन होगा। इसमें से हम एक सेक्शन को हम पकड़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, लैंग्वेज वाला सेक्शन को हम पकड़ रहे हैं। तो लैंग्वेज में आपका टोटल सीट्स कितना है? 2500, तब जा करके 7500 होगा। तो 7500 आपका टोटल सीट्स तीनों सेक्शन मिला करके, तो एक सेक्शन में 2500 सीट हुआ। तो एक सेक्शन में कितना कैंडिडेट हुआ? 12,333। एक सेक्शन में सीट कितने हुए? 2500। जब हम डिवाइड मारेंगे 12,323 से, तो एक सेक्शन में पर सीट कंपटीशन 5 होगा। उसी तरह से सिमिलरली एसएसटी में भी पर सीट कंपटीशन जो है 5, और मैथ साइंस में भी पर सीट कंपटीशन 5। बहुत कम, थोड़ा सा ज़्यादा है 1 to 5 से, लेकिन फिर भी आप जब इसको देखिएगा कि 26,000 एक सीट है तो आपको कुछ कंपटीशन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे में आप लोग जानते हैं कि एक जोन में 350, 400, 500 वैकेंसी निकलता है, या अप्लाई होता है 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, और उसमें भी आपका रॉ मार्क्स 75% में सिलेक्शन होता है। तो इस बात को आप भ्रम से निकाल दीजिएगा कि कटअप हाई जाने वाला है। ठीक है, और ये जितने भी हम कटअप बता रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ स्कोर के आधार पर है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रॉ स्कोर के आधार पर हम आपको कटअप बता रहे हैं। अब हम कटअप जो है मेन कटअप के और हम चलते हैं, तो ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए टोटल जो है पेपर था 6 to 8 में 4, जिसमें से पेपर 1 क्वालिफाइंग, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, पेपर 3 आपका जीएस पेपर, पेपर 4 आपका जो है अपना अपना सब्जेक्ट। अब जो है जेटेट वाले का पेपर 2 में 70% मार्क्स आ रहा है मेरे अनुसार। पेपर 3 में 50% यानी कि आपका जो है 100 में से 50 मार्क्स। पेपर 4 में जो है वो 70 मार्क्स। देखिए 70 मार्क्स, क्योंकि पेपर 4 थोड़ा सा एसएसटी का थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है मार्क्स, लेकिन मैथ साइंस तो बहुत टफ था। तो एक हम एवरेज पकड़ रहे हैं, 70 मार्क्स जो है जेटेड कैंडिडेट का बन रहा है आपका पेपर 4 में। तो टोटल हो गया आपका 190, यानी कि 50% जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 180, 46%, ईडब्ल्यूएस के लिए 46%, 175, एससी के लिए 170, 44%, एसटी के लिए 165, 43%। ये जो है आपका कटअप रहने वाला है 6 to 8 के लिए जेटेड कैंडिडेट। जितने भी हमारे सीटेड कैंडिडेट हैं, आप जो है वो कंपटीशन से फ़िलहाल के लिए बाहर है। रिव्यू पिटीशन का फैसला क्या आएगा, बाद में क्या होगा, वो हमने अभी इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है जेटेड कैंडिडेट वैलिड है, और उसी के आधार पर हम ये कटअप बनाने का कोशिश किया है। तो अगर ये कटअप आपको मतलब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।